गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग आगमन विधि से आगे निगमन विधि के बारे में पढ़ेंगे। निगमन विधि डिडक्टिव मेथड आगमन विधि की जस्ट ऑपोजिट विधि होती है, उसके ठीक विपरीत विधि होती है। इसमें हम लोग पहले किसी सामान्य नियम, किसी सामान्य रूल को छात्रों को बता देते हैं। उसके बाद उससे संबंधित विभिन्न एग्जाम्पल्स के द्वारा उस नियम को हम छात्रों के सामने प्रूफ करते हैं। जैसा कि आप लोग ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा है गणित का, a+b² = a² + b² + 2ab। तो जब हम छात्रों के सामने गणित का ये फॉर्मूला पहले बता दें और उसके बाद इससे संबंधित ढेर सारे एग्जाम्पल्स को छात्रों से सॉल्व करवा के इस नियम को प्रूफ करते हैं, तो शिक्षण की यह विधि निगमन विधि कहलाती है। इस विधि में हम कठिन से सरल की ओर जाते हैं, जो हमें ज्ञात नहीं है अमूर्त से मूर्त की ओर जाते हैं, सरल से विशिष्ट की ओर जाते हैं, विशिष्ट से सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। इस विधि में जो नियम पहले से सामान्यीकृत हैं या जो नियम पहले से बनाए जा चुके हैं, जो छात्रों के लिए अननोन हैं, उन नियमों को हम विभिन्न विशिष्ट उदाहरणों द्वारा छात्रों के सामने प्रूफ करते हैं। यह विधि आगमन विधि से थोड़ी जटिल विधि होती है। इस कारण से इस विधि को बड़ी कक्षाओं के छात्रों के लिए या उच्च स्तर के छात्रों के लिए अधिक उचित माना जाता है। अब आगे हम इस विधि के स्टेप्स को देखते हैं। स्टेप्स ऑफ डिडक्टिव मेथड। पहला स्टेप है सामान्य नियमों का प्रस्तुतिकरण। इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ जनरल रूल्स। सेकेंड, संबंधों की स्थापना। और थर्ड है उदाहरणों द्वारा परीक्षण, मतलब कि टेस्ट बाय एग्जाम्पल्स। तो इस विधि में सबसे पहले तो हम सामान्य नियमों को प्रस्तुत करते हैं, फिर उससे संबंधित कुछ उदाहरण देते हैं और फिर उन उदाहरणों को छात्रों के सामने सॉल्व करके उससे हम नियम की संबंध स्थापना करके अपने नियम को सही। आइए स्टूडेंट्स, अब हम इसको इन दोनों में अंतर के कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ एक तरफ आगमन विधि और दूसरी तरफ निगमन विधि लिखा हुआ है। आगमन विधि के नीचे हमने कुछ बिंदुओं को रखा है और निगमन विधि के नीचे भी हमने कुछ बिंदुओं को रखा है। सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, नोन टू अननोन। मतलब जो हमें ज्ञात है उससे हम अज्ञात की ओर जाते हैं। आगमन विधि में हम जो हमें ज्ञात है उससे हम अज्ञात की तरफ जाते हैं। अब हम जस्ट इसके सामने आते हैं निगमन विधि में। निगमन विधि में क्या है, अननोन टू नोन। जो हमें ज्ञात नहीं है यानी जो अज्ञात है उससे हम ज्ञात की ओर जाते हैं। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट हमारा कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त वो है जिसे हम देखते हैं, जिसे हम जानते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, उन चीज़ों को हम मूर्त कहते हैं। और जो हमारी जानकारी में नहीं है, जिन्हें हम नहीं जानते, जिन्हें हम नहीं देख सकते, वो अमूर्त कहलाते हैं। तो आगमन विधि में हम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट यानी मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते हैं, और निगमन विधि में हम एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट यानी कि अमूर्त से मूर्त की ओर जाते हैं। हमारे तीसरा जो पॉइंट है वो है बॉटम टू अप, यानी कि हम एकदम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं इस विधि में, और निगमन विधि में हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा एग्जाम्पल टू रूल। हम उदाहरण से नियम की तरफ बढ़ते हैं, और निगमन विधि में हम नियम से
उदाहरण की तरफ जाते हैं। हमारा 5वां पॉइंट है स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि हम विशिष्ट से सामान्य, जो हम एग्जाम्पल्स छात्रों को देते हैं वो हमारे विशिष्ट उदाहरण होते हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये उदाहरण विशिष्ट कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जो भी हम उदाहरण छात्रों के सामने प्रस्तुत करते हैं वो अपने आप में अलग होते हैं, वो किसी विशिष्ट वस्तु, किसी विशिष्ट व्यक्ति, किसी विशिष्ट स्थान के बारे में होते हैं। तो हम उन उदाहरणों को हम विशिष्ट कहते हैं और फिर उन विशिष्ट उदाहरणों के द्वारा हम किसी नियम को सामान्यीकृत करते हैं, मतलब हम किसी नियम को बताते हैं कि ये नियम सबके लिए मान्य हैं। निगमन विधि में ठीक इसके ऑपोजिट जनरल टू स्पेसिफिक मीन्स सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी पहले हम रूल बताते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पहले हम कोई भी किसी भी विषय से संबंधित कोई रूल, कोई सिद्धांत छात्रों के सामने रखते हैं और फिर विशिष्ट उदाहरणों से उनकी संबंध स्थापना करके उस नियम को प्रतिपादित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जो ये पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, इन पॉइंट्स के माध्यम से आप आगमन और निगमन विधि में बहुत अच्छे से अंतर समझ गए होंगे। इसको आप सब अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और निगमन विधि के जो मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं वो जस्ट जो हमने कल इंडक्टिव मेथड यानी आगमन विधि के जो लाभ, गुण और दोष पढ़े थे, ठीक उसके विपरीत होंगे। जैसे आगमन विधि में ये छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त होता है, तो निगमन विधि जो है ये बड़े कक्षा के छात्रों के लिए उपयुक्त होता है। आगमन विधि में से जो प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है या अधिक अच्छी तरह से बच्चों को समझ में आता है। निगमन विधि इसके जस्ट ऑपोजिट होती है। निगमन विधि से प्राप्त ज्ञान को ज़्यादा लंबे समय तक के लिए वो बच्चों के दिमाग में नहीं रहता है, क्योंकि ये एक कठिन विधि है और ये विधि बड़ी कक्षाओं के छात्रों के लिए उपयुक्त रहती है। आगमन विधि अधिक समय और श्रम लगता है। निगमन विधि में समय और श्रम तो कम लगता है, लेकिन इससे प्राप्त ज्ञान स्थायी नहीं कहा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको आगमन और निगमन विधि समझ में आ गई होगी। आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही।